दोस्तों, मगरमच्छ धरती के सबसे ताकतवर और कुशल शिकारी जीवों में से एक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी ताकत हमेशा ही इनके काम आती है। ये वैसी दरिंदे पानी में छुपकर बैठे रहते हैं और जब भी कोई जीव अपनी प्यास को बुझाने या फिर नदी पार करने आता है तब ये उसे अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार दूसरे जानवर मगरमच्छों के लिए कड़ी चुनौती पेश कर देते हैं और कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि मगरमच्छ को मौकाई वारदात से अपनी जान बचाकर भी भागना पड़ सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही क्लिप्स पर नजर डालते हैं जब कुछ जानवरों ने अपनी हिम्मत के दम पर इन गुंडे मगरमच्छों तक को खदेड़ दिया। नंबर 1, बबून। दोस्तों, सभी प्रकार के बंदर बेहद बुद्धिमान होते हैं, इसलिए ये अपने बच्चों का पालन पोषण बेहद अच्छे से करते हैं। बंदर जीवन और मौत को समझते हैं। अपने साथी के मरने पर ये इंसानों के जैसे विलाप भी करते हैं। लेकिन एक मगरमच्छ को बंदरों के जज्बातों से कोई लेना देना नहीं। उसे तो बस खुद की भूख मिटाने से ही मतलब है। इसलिए जब ये बबून का बच्चा पानी पी रहा था तो एक मगरमच्छ ने इस बच्चे को पकड़ लिया। मगरमच्छ जैसे खतरनाक जीव से बंदरों का डरना स्वाभाविक है, किंतु माँ की ममता के सामने डर ने घुटने टेक दिए। नन्हे बबूल को बचाने उसकी माँ मगरमच्छ से भिड़ जाती है। ये मगर को दांतों से खरोचने का प्रयास करती है। अपनी ताकत पर सदा गर्व करने वाले मगरमच्छ को एक बबून माँ से ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। इसलिए इस अचानक हुए हमले से मगरमच्छ घबरा जाता है और बबून के बच्चे को अपने जबड़े से आजाद कर देता है। लेकिन एक बार मगरमच्छ के शक्तिशाली जबड़े में फंस जाने के बाद बड़े से बड़ा जीव भी मारा जाता है। फिर भला ये एक नन्हा सा बंदर अपने प्राण किस तरह से बचा पाता? मगरमच्छ के छुरी जैसे दांतों और जबड़े की जोरदार पकड़ के कारण इस बच्चे की मौत हो चुकी है और अब बबून माँ के पास अपने बच्चे के शव को हाथ में लेकर विलाप करने के अलावा कोई चारा नहीं है। नंबर 2, जंगली भैंसा। दोस्तों, मगरमच्छ के जबड़े की ताकत सबसे अधिक होती है। 5000 PSI की ताकत लिए किसी भी जानवर की हड्डी तक आसानी से तोड़ देने वाला जबड़ा मगरमच्छ को एक बड़े भैंसे पर हमला करने के काबिल भी बनाता है। लेकिन अगर सामने वाला जानवर कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो तो बाजी पलट सकती है। भैंसों के इस झुंड पर पानी पीने के दौरान एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ को भैंस को गर्दन के पास से पकड़ने में सफलता भी मिल गई। शिकार को पकड़ते ही मगरमच्छ का अगला काम शिकार को पानी में खींच ले जाना होता है, क्योंकि जहां एक और जमीन के मुकाबले पानी में मगरमच्छ कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर शिकार के पानी में डूबने के कारण शिकार की मौत भी जल्द ही हो जाती है। लेकिन ये भैंसा कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। मगरमच्छ इसे पानी में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जख्मी होने के बावजूद भी शक्तिशाली भैंसा हार नहीं मान रहा। ये भैंसा भी अपनी पूरी ताकत से मगरमच्छ को पानी से बाहर घसीटने की कोशिश करता है। आखिरकार इस जद्दोजहद में सफलता भैंसे को मिली। भैंसा मगरमच्छ को पानी से बाहर घसीट ले आता है। एक मगरमच्छ इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि पानी के बाहर उसके सारे दांव पेच बेकार हो जाएंगे और दूसरा, भैंसों के झुंड में एकता भी बहुत होती है। ये साथ मिलकर मगरमच्छ पर हमला कर मगरमच्छ को गंभीर चोट दे सकते हैं। इसलिए मगरमच्छ चुपचाप भैंसे को छोड़कर पतली गली से निकल लेता है। भैंसों का झुंड एक साथ मिलकर हमला करता है। इनका झुंड कई बार हाथियों को भी खदेड़ देता है। पानी से बाहर कोई मगरमच्छ इनके लिए मुश्किल चुनौती नहीं। अब दोस्तों, इस दूसरी क्लिप में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कुछ भैंसे मिलकर एक मगरमच्छ को खिलौनों की तरह उछाल रहे हैं। नंबर 3, दोस्तों, मगरमच्छों के भोजन के हिसाब से हाथी काफी बड़ा जानवर है, लेकिन कम उम्र के हाथी के बच्चे को मगरमच्छ आसानी से मार सकता है। दोस्तों, बड़ा हाथी तो वाकई बड़ा होता है, लेकिन जंगल के इस कठिनाइयों भरे जीवन में अधिकतर मौकों पर आपके पास विकल्प नहीं होते। सूखे के हालातों में मगरमच्छों के पास खाने की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि प्यास से व्याकुल जानवर दूर दूर से पानी का आखिरी जरिया बचे इन तालाबों में आते हैं। किंतु जब बारिश का मौसम होता है और हर छोटे बड़े गड्ढे में पानी भर जाता है, जहां से जानवर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। दूसरा, बारिश के नमी वाले मौसम में प्यास भी कम ही लगती है। ऐसे हालात में मगरमच्छ हफ्तों तक भूखे रह सकते हैं और भूख से व्याकुल इस मगरमच्छ के पास हाथी जैसे विशालकाय जानवर पर हमला करने का जोखिम उठाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। पानी में गहराई तक उतरे इस छोटे हाथी की सूंड को मगरमच्छ पकड़ लेता है। हाथी गर्दन तक पानी में डूबा हुआ है। ये मौका मगरमच्छ को काफी बेहतरीन लगा, लेकिन ये मगरमच्छ हाथी की ताकत को मापने में चूक गया। हाथी अपनी सूंड से पेड़ तक को उखाड़ सकता है। ये अपनी सूंड से मगरमच्छ को अपनी ओर खींचकर मगर की कठोर त्वचा में भी अपने दांत घुसा सकता है। भले ही हाथी के दांत शेरों के दांतों के समान नुकीले ना हो, लेकिन हाथी अपनी असीम ताकत के बल पर अपने दांतों से किसी भी जानवर को गंभीर चोट दे सकता है। और यही होता भी है। हाथी की ताकत के सामने मगरमच्छ की एक नहीं चलती। हाथी पानी से मगरमच्छ को हराते हुए पानी से बाहर चला जाता है। हाँ, मगर हाथी की सूंड पर कुछ चोटें जरूर आई होंगी, लेकिन वो चोटें हाथी के लिए जानलेवा नहीं रहेंगी। नंबर 4,
दोस्तों, मगरमच्छ जैसे खूंखार जीव को कोई जानवर सही मायने में मुंहतोड़ जवाब देता है तो वो जानवर है हिप्पोपोटेमस। भले ही मगरमच्छ का जबड़ा संसार के सभी जीवों से ज्यादा शक्तिशाली हो, किंतु 180 डिग्री तक खुल सकने वाला हिप्पो का विशाल मुंह और इसके 2 फीट लंबे दांत किसी मगरमच्छ को बीच में से तोड़ सकने के लिए काफी है। यही वजह है कि मगरमच्छों से भरे तालाब में भी हिप्पो बगैर किसी डर के शांति से फंसे रहते हैं। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हिप्पोस की झुंड द्वारा एक मगरमच्छ की चीर फाड़ चल रही है। ऐसा नहीं है कि मगरमच्छ का मुकाबला करने के लिए कई सारे फौज ही चाहिए, एक अकेला हिप्पो ही मगरमच्छ को खदेड़ने के लिए काफी होता है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि हिप्पो को देखकर मगरमच्छ दुम दबाकर पीछे हट रहा है, क्योंकि ये जानता है कि हिप्पो का हमला इसके लिए जानलेवा हो सकता है। हिप्पो के प्रति मगरमच्छ के भीतर छिपे हुए डर को पूरी तरह से जानने के लिए आपको ये क्लिप देखनी चाहिए। एक छोटा हिप्पो का बच्चा भी मगर के साथ खेल रहा है और मगरमच्छ इस छोटे हिप्पो से उलझने की बजाय चुपचाप चले जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।